हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फैमिली मैन। दोस्तों, आज रोज़ा नंबर 12 है। इसका मतलब हम दूसरे अशरे में अब ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं। रमज़ान को इस्लाम धर्म में 3 हिस्सों में बांटा गया है। अशरा नंबर 1 यानी कि रोज़ा नंबर 1 से लेके रोज़ा नंबर 10, अशरा नंबर 2 यानी कि रोज़ा नंबर 11 से लेके रोज़ा नंबर 20 तक, एंड फाइनल अशरा नंबर 3 रोज़ा नंबर 21 से लेके रोज़ा नंबर 29 या 30। वो डिपेंड करता है ईद के चांद पे। अगर 29 दिन का चांद है तो 29 रोज़े, और अगर 30 दिन का चांद है तो 30वें रोज़े तक। दोस्तों, हमारे मुस्लिम और इस्लाम धर्म में ये मान्यता है कि जो पहला अशरा होता है यानी कि अशरा नंबर 1 रोज़ा नंबर 1 से लेके रोज़ा नंबर 10 तक, ये रहमतों वाला अशरा होता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने अलमाइटी गॉड से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ के लिए प्रेयर करनी चाहिए। जितना और लोग आपने देखा होगा करते भी हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा दे दे। ज़्यादातर तो लोग पैसा ही मांगते हैं, क्योंकि अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं भी हर नमाज के बाद जब प्रेयर का टाइम आता है तो बस मैं भर भर के यही बोलता हूँ कि मुझे बहुत सारा पैसा दे दे, बहुत सारा पैसा दे दे, बहुत सारी गाड़ियाँ दे दे। जी बिल्कुल ठीक है, आपको मांगना भी चाहिए, क्योंकि आपका अलमाइटी गॉड है, आपका भगवान है, और आपका हक बनता है कि आप उससे जो मर्जी चाहे वो मांगिए। तो अशरा नंबर 1 रहमतों का अशरा होता है। इसके अंदर आपको अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्पेशली प्रेयर करनी चाहिए। अशरा नंबर 2 जो होता है, इसका मतलब रोज़ा नंबर 11 से लेके रोज़ा नंबर 20 तक, जो अभी करंटली चल रहा है। ये जो अशरा होता है ये मग़फ़िरत का अशरा होता है। मग़फ़िरत इसका मतलब ये है कि आपको अपने अलमाइटी गॉड से अपने किए गए जितने भी आपने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, सिंस किए हैं, उन सब के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, सच्चे दिल से मांगनी चाहिए। क्योंकि ऐसा मानना है सभी धर्मों में। जैसे अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो ऐसा मानना है कि जब आप मर जाएंगे तो चित्रगुप्त जो हैं वो आपका संज्ञान लेंगे पूरा, कि आपने क्या अच्छे कर्म किए हैं और क्या बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि वो यमराज के मंत्री हैं। इसी तरह मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म में भी ये मानना है कि मरने के बाद जब आखिरत का वक्त आएगा तो आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए जो ये अशरा नंबर 2 होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी मग़फ़िरत की प्रेयर करनी चाहिए। स्पेशली वैसे तो आपका जो भी मन करे सारी ही प्रेयर्स करनी चाहिए, अपनी हेल्थ की भी प्रेयर करनी चाहिए, बट स्पेशली ये जो अशरा होता है ये मग़फ़िरत के लिए बनाया गया है। इसमें आपको अपने किए गए जितने भी गुनाह हैं, जितने भी पाप आपने जानबूझ के किए हैं, कुछ अनजाने में आपसे पाप हो जाते हैं, सबसे ही हो जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, तो उन सभी अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए सच्चे दिल से। और ऐसा माना जाता है कि इस अशरे में अगर आप सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो ऊपर वाला आपको माफ़ कर देता है। अशरा नंबर 3 की अगर बात करें तो ये आग से खुलासी का अशरा माना जाता है। आग से खुलासी का मतलब ये है कि अगेन जिस तरह धर्मों में मान्यता है कि मरने के बाद अगर आपने कोई गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, और आपके हिसाब किताब होने के बाद आपके कर्मों का आपको अगर गलती से दोज़ख यानी कि नर्क में, हेल में अगर भेज दिया जाता है तो वहाँ की जो आग होती है उस आग के बारे में ऐसा मान्यता है कि आपकी जो शरीर है मतलब उसकी हड्डियाँ भी मोम की तरह पिघल के बह जाएंगी। इतनी भयानक वो फायर होती है, आग होती है, मतलब उसके बारे में मतलब बयान भी नहीं किया जा सकता। तो अशरा नंबर 3 में आग से खुलासी का अशरा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इस अशरे के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोज़ख की आग से बचने के लिए यानी कि नर्क की आग से बचने के लिए प्रेयर करनी चाहिए। आप प्रेयर करें कि ऊपर वाला आपको उस आग में ना धकेले, और ऐसा करने के लिए आपको अपने जीवन में दुनिया के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। और अशरा नंबर 3 में इस बात की बहुत ही तक़ियत से प्रेयर करनी है कि आपको दोज़ख की आग यानी कि नर्क की आग से बचा लिया जाए। दुआओं के बारे में कई लोगों का मानना है कि मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती, मैं इतने टाइम से ये दुआ कर रहा हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप एक बात याद रखिए कि अगर आप मानते हैं कि ऊपर अल्लाह है, भगवान है, जीसस क्राइस्ट है, वाहे गुरु है, कोई शक्ति है, तो आप ये भी मान लीजिए कि आपकी प्रेयर भी ज़रूर कबूल होती है। हाँ, वो बात अलग है कि इसके कबूल होने के कई अलग तरीके होते हैं। जैसे इस्लाम धर्म का मानना है कि दुआएं 3 तरीके से कबूल की जाती हैं। पहला, डायरेक्ट कबूल होना। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई दुआ या प्रेयर की कि हे भगवान मुझे इस बार पास करा दे, 12th के अंदर अच्छे नंबरों से पास करा दे, या फिर आपके कोई रिलेटिव, कोई आपका क्लोज रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है और आपने प्रेयर की कि हे भगवान, हे अल्लाह, आज मेरे इस भाई को अच्छा कर दे, तंदुरुस्त कर दे और आज इसको डिस्चार्ज मिल जाए हॉस्पिटल से, और वो ऐसा हो भी जाता है और आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं दुआ का डायरेक्ट कबूल होना। दूसरा तरीका होता है दुआ का इनडायरेक्टली कबूल होना। इसका मतलब यह है कि आपने मान लीजिए बहुत सारे पैसे मांगे कि अल्लाह मियाँ मुझे बहुत सारे पैसे दे दो, आपको वो पैसे तो नहीं मिले, लेकिन आपके साथ कोई एक ऐसा हादसा होने वाला था, एक ऐसा कोई इंसिडेंट होने वाला था जिसमें आपके बहुत सारे पैसे जाने वाले थे, या आपकी हेल्थ को कोई नुकसान होने वाला था, तो आपकी दुआ ऊपर वाले ने कबूल कर ली। आपको पैसा तो नहीं दिया बेशक, लेकिन हाँ, आपकी हेल्थ बचा ली, आपका एक्सीडेंट होने से बच गया, या फिर आपका कोई बिजनेस में बड़ा नुकसान होने से बच गया, और इस तरह आपकी इनडायरेक्टली दुआ कबूल हो गई। अब बात करते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से अगर दुआ कबूल नहीं होती, तो इस्लाम धर्म में ये मानना है कि वो दुआ फिर ऊपर जाके कबूल होती है, आखिरत में कबूल होती है। और धर्म के मानने वालों का, ज्ञानी लोगों का ये कहना है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि दुआ ऊपर कबूल होती है तो उसका कितना बड़ा इनाम हमें मिलता है, कितना फ़ायदा है उसका, तो हम लोग यही प्रेयर करेंगे कि हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी प्रेयर इस दुनिया में कबूल ना हो के हमारी आखिरत में कबूल हो। क्योंकि ये माना जाता है कि जब हम ऊपर हिसाब और किताब लग रहा होगा हमारा, और हमारे बुरे काम ज़्यादा तराजू में तोले जा रहे होंगे और अच्छे कामों की कमियाँ होंगी, तो वो जो दुआएं हमारी दुनिया में ना पूरी हुई वो ऊपर पूरी हो रही होंगी, और वो हमारी नेकियों को बढ़ा रही होंगी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि दुआएं आखिरत में कैसे कबूल होंगी, तो हम सब यही प्रेयर करेंगे कि हमारी सारी दुआएं आखिरत के लिए रिजर्व कर दी जाएं। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कोई धर्म गुरु तो हूँ नहीं कि मैं सारी बातें बिल्कुल आपको ठीक बताऊँ, लेकिन हाँ, जितनी नॉलेज मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो बिल्कुल आप अपने धर्म गुरु से जाके मिलिए और उसके बारे में डिटेल से पूरी जानकारी हासिल कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना और मुस्कुराना ही जीवन है।